NIOS कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आह्वान कविता का सरलार्थ पढ़ा था। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है? आलसी लोगों को, भाग्य का विरोध करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, ऊंचे चढ़ रहे लोगों को। इसका सही उत्तर होगा आलसी लोगों को। 2, जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं? भाग्यहीन, भाग्यवादी, भाग्यवान या भाग्यशाली। उसे कहते हैं भाग्यवादी। प्रश्न 3, कर्म के बारे में क्या सच नहीं है? स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, आराम करने का अवसर प्रदान करता है, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है, एक सफल मनुष्य बनाता है। उत्तर होगा आराम करने का अवसर प्रदान करता है। जो लोग कभी पीछे थे वे कैसे आगे बढ़ गए? भाग्य के सहारे, सांचे में ढलकर, ईश्वर की कृपा से या कठिन परिश्रम करके। उत्तर होगा कठिन परिश्रम करके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कष्ट की स्थिति में प्रयुक्त नहीं होता? हाय, आहा, ओहो या आहा। तो उत्तर होगा आहा, यानी कि हाय, आहा और ओहो ये सभी दुखांत शब्द हैं। आहा एक विस्मयादिबोधक शब्द है। प्रश्न 6, नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों को उनके सामने कोष्ठक में दिए गए 2 विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। 1, पश्चिम के लोग के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं। इसमें से उत्तर होगा परिश्रम, इनकी पश्चिम के लोग परिश्रम के बल पर ही हर क्षेत्र में विकास कर सके हैं। 2, परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए दोषी हैं। इसका उत्तर होगा हम स्वयं। परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी होंगे। 3, कर्म रूपी तेल के बिना, इसमें तेल है, के बिना भाग्य रूपी दीप नहीं जल सकता। 4, सांचा या मूर्ति बनाने की अपेक्षा खाली स्थान है, बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो पहले है सांचा। सांचा बनाने की अपेक्षा मूर्ति बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसमें आएगा मूर्ति। ध्यान से समझें। सबसे पहले मूर्ति बनाने की अपेक्षा, क्या? मूर्ति बनाने की अपेक्षा। हमें बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होगा। मूर्ति बनाने की अपेक्षा सांचा बनाने में, कविता में हमने पढ़ा था कि सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे मूर्ति नहीं, यहाँ पे सांचा आएगा, यहाँ पे मूर्ति। प्रश्नोत्तर अभ्यास। प्रश्न 1, भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या कहा गया है? भाग्य के भरोसे रहने वाले को भाग्यवादी कहा गया है। 2, आह्वान कविता में एकता को गले का हार किस अर्थ में कहा है? उत्तर होगा कवि ने एकता को गले का हार कहा है। जिस तरह अनेक प्रकार के फूलों से एक माला बन सकती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न 3, आह्वान कविता में आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो पंक्ति द्वारा देशवासियों को कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर होगा आह्वान, इसका उच्चारण सही करेंगे। आह्वान कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग पहल करने, विकास करने या प्रगति करने का संदेश निहित है। इस पंक्ति में यह बात कही गई है कि कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती।
प्रश्न नंबर 4, पाठ पौरुष का पढ़ो कथन से कवि का क्या आशय है। इस कविता में कवि ने भारतवासियों को कर्म का पाठ पढ़ने का आह्वान किया है। पाठ पौरुष का पढ़ो कथन से कवि का आशय कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने से है। परिस्थितियाँ अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से बदल सकता है। उद्यम यानी परिश्रम से बदल सकता है। प्रश्न नंबर 5, आह्वान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हमारे देश की अनेकता हमारे देश की एकता में बाधक नहीं है। उत्तर, भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी अनेकता देश की एकता में बाधक नहीं है। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विश्वास कर सकते हैं। जिस तरह अनेक प्रकार के फूलों से एक माला बन सकती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। आह्वान कविता के आधार पर कवि ने उक्त पंक्ति द्वारा क्या संदेश दिया है। आलसी लोग कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, भाग्य को उज्ज्वल करने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों का अभ्यास किया है। आप और अधिक पाठ को पढ़कर पाठांतर्गत प्रश्न बनाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।